सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो, जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम के तहत निकली जागरूकता रैली। शंकराचार्य जी की पदयात्रा के समर्थन में दंडी सन्यासियों ने किया सांकेतिक उपवास। लक्सा स्थित श्याम मंदिर में भक्तों ने खाटू धाम के लिए निकाली निशान शोभा यात्रा। और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने काशी में मनाया जन्मदिन, अपना घर आश्रम में असहाय व निराश्रितों के बीच काटा केक। और अब खबरें विस्तार से। विश्व उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो, जागरूकता उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस पर पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा जागो ग्राहक जागो, जागरूकता उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जो मैदागिन पेट्रोल पंप से प्रारंभ होकर लौरावीर आजाद पार्क तक गई। रैली में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के जन उपयोगी योजनाओं को आम जन मानस के मध्य प्रचार प्रसार, जल संरक्षण, जल ही जीवन है, स्वस्थ काशी, आयुष्मान भारत, ट्रैफिक, यातायात एवं सभी खाद्य वस्तुओं पर महंगाई, पर्यावरण आदि विषयों को पंपलेट, पोस्टर, बैनर के रूप में लेकर लोग चल रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उमेश चंद मिश्रा डीएसओ वाराणसी, श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा आरएमओ वाराणसी, सुनील भारतीय जिला विपणन अधिकारी, अशोक चौरसिया उप बाट माप नियंत्रक, राजेश सिंह सीनियर बाट माप पूर्ति निरीक्षक, प्रियांशु मिश्रा जिला प्रभारी बाट माप नियंत्रक, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा विचार मंच उषा सिंह चौहान, भाजपा नेत्री डॉक्टर रश्मि चित्रांशी, प्राचार्य मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज आदि लोग भी उपस्थित थे। रैली का नेतृत्व पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष उदय कुमार श्रीवास्तव ने किया। मैं क्यों अपने आप को जो है आपके लिए आपके आगे झोंक रखा हूँ। यही घटतौली या जो भी बुराई है, ये ISI मार्क का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। ड्यूटी अगर दे दे तो उनका जो है समाधान तत्काल हो। वो लेके जाइए तो कहेंगे कि क्या रसीद है आपके पास, कब लिए हैं, कैसे लिए हैं। तो मैं उन अभी अपने उपभोक्ता से आशीर्वाद तौर पे चाहूँगा कि वो जो भी सामान हम खरीदें उसका रसीद जरूर लें। फिर उसकी लड़ाई यहाँ से लेके उपभोक्ता न्यायालय तक लड़ेंगे। शंकराचार्य जी की पदयात्रा के समर्थन में दंडी सन्यासियों ने सांकेतिक उपवास रखा। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने व गोकशी बंद कराने हेतु प्रारंभ गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज वृंदावन से दिल्ली तक नंगे पांव पदयात्रा कर रहे हैं। शंकराचार्य जी महाराज की पदयात्रा के समर्थन में संपूर्ण राष्ट्र में सनातन धर्मी समर्थन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। शंकराचार्य जी महाराज के पदयात्रा के समर्थन में अस्सी स्थित मुमुक्ष भवन में दंडी सन्यासियों ने शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे के नेतृत्व में सांकेतिक सामूहिक उपवास किया। उपवास स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए दंडी सन्यासी महासमिति के महामंत्री स्वामी ईश्वरानंद तीर्थ महाराज ने कहा कि वैदिक काल से गाय बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुति स्मृति में बहुत सी कथाएं हैं जिनमें गौ की सेवा से लोगों को अभिष्ट फल की प्राप्ति हुई है। राजाओं में राजा दिलीप का नाम गौ भक्तों सबसे पहले आता है। हमारे सनातन धर्म में गौ घृत से ही यज्ञ हवन आदि संपन्न होते हैं। गौ घृत, गोरस, गौ दुग्ध देवताओं को चढ़ता है। इस विषय में सरकार गंभीर होगी तभी बात बनेगी। ये ऋषियों का देश है, यहाँ गौ संवर्धन, गौ रक्षा होना नितांत आवश्यक है। सांकेतिक सामूहिक उपवास स्थल पर आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने कहा कि देसी रामा गौ माता का दूध अमृत है। देसी गौ माता का यह विशेषता है कि अगर उनको विष दिया जाए तो वे भी उस विष को अपने थान में उतरने नहीं देती, ताकि उनके दूध को पीने वाले को क्षति न पहुंचे। वही तथाकथित जर्सी गाय का दूध पीकर लाखों लोग कैंसर का शिकार हो गए हैं। इसलिए मानवता के कल्याण हेतु व आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य हेतु देसी गौ माता का हर हाल में संरक्षण किया जाना चाहिए। 100 करोड़ सनातन धर्मियों के प्रतिनिधि ज्योतिष्ठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने व गोकशी बंद करवाने के आग्रह को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। सामूहिक सांकेतिक उपवास कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर साकेत शुक्ला, स्वामी उपेंद्रानंद तीर्थ, स्वामी केदारानंद तीर्थ, स्वामी खेलन आश्रम, स्वामी जयादेवानंदम, स्वामी
स्वामदेव आश्रम, स्वामी चिंदानंद तीर्थ, स्वामी राजदेवाश्रम, राघवेंद्रानंद तीर्थ सहित अनेक लोग सम्मिलित थे। वो भी नॉन वेज लोग हैं, मछली खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, सब खाएं। अपने देश में कम से कम गौकशी तो न हो। ये हर हिंदू से आप पूछेंगे तो कोई नहीं हिंदू कहेगा कि गाय की हत्या हो। तो हम लोगों की आवाज़ क्या है, सभी की आवाज़ है। ये पूरे हिंदुओं की, जो हमारे हिंदू ये भारत देश के हैं, हिंदुस्तान के सभी की आवाज़ है। हम लोगों द्वारा ये बात उठ रही है, मीडिया से सरकार में जाएगी, लेकिन ये सच है, जब तक सरकार गंभीर नहीं होगा इसका कुछ होना जाना नहीं। ये मुद्दा आज से नहीं, 60 साल पहले स्वामी करपात्री जी ने भी उठाया था। ये सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। सवाल ये है, ठीक है धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, सब अपने ढंग से जिए, सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन ये किसी भी हिंदू को सहन नहीं होता कि गाय हत्या। मेरे ख्याल से कोई भी हिंदू बीफ नहीं खाता। नवागत पुलिस कमिश्नर के आदेश पर महिला पुलिस यातायात व्यवस्था की कमान संभालने निकल चुकी हैं। नवागत पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के आदेश पर यातायात व्यवस्था की कमान भेलूपुर और लंका थाने की महिलाओं ने संभाल ली है। शुक्रवार की सुबह शहर के तिराहों चौराहों पर महिला पुलिसकर्मी यातायात संभालते नजर आई। पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि कमिश्नरेट में तैनात महिला पुलिसकर्मियों की संख्या फील्ड में बढ़ाई जाएगी, जिसका अनुसरण करते हुए महिला पुलिसकर्मियों को सड़कों पर उतारा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला पुलिसकर्मियों को और अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी। चेतमणि चौराहा, रविदास चौराहा, ट्रॉमा सेंटर चौराहा, बीएचओ चौराहा सहित प्रमुख मार्गों पर महिला पुलिस ने कमान संभाल लिया। यातायात व्यवस्था संभाल रही महिला पुलिस का इशारा होते ही पब्लिक भी सड़कों पर रुक जा रही है। बीते दिनों 19 फरवरी को कैंट स्टेशन पे ट्रेन के भीतर बोरे में मिले शव मामले की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। किशोरी की हत्या कर बनारस स्टेशन पर लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन से बरामद किशोरी के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। कमिश्नरेट के कपसेटी पुलिस व एसओजी की टीम ने किशोरी के सीडीआर के जरिए आरोपी कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है। प्रकरण के मुताबिक बीते 19 फरवरी को ट्रेन के भीतर शौचालय के पास से किशोरी का शव बोरे में बरामद हुआ था। इसके 2 दिन बाद किशोरी के परिजनों ने इस शव की अपनी बेटी के रूप में शिनाख्त की थी। इस मामले में किशोरी के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। किशोरी का शव मिलने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों व स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर जबरदस्ती तरीके से हंगामा भी किया था। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी को लगातार दबिश भी दी जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस व एसओजी की टीम ने सूचना पर आरोपी जनसा थाना क्षेत्र के रहने वाले कोचिंग संचालक संजय कुमार को दबिश देकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी संजय पटेल जनसा थाना क्षेत्र के भिटकुरी गांव का निवासी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जो बताया वह सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। आरोपी संजय पटेल ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसके कोचिंग में मोनिका पाल नामक छात्रा वर्ष 2022 में कक्षा 9वीं की कोचिंग करने आई थी, जो वर्ष 2023 में कक्षा 10वीं की कोचिंग भी यहीं से की थी। वर्ष 2023 में मई जून में मोनिका पाल से उसका लगाव बढ़ने लगा। इस दौरान उसने उसके साथ कई बार अवैध संबंध बनाए। नवंबर 2023 में छात्रा द्वारा अपने गर्भवती होने की बात बताई तो वह बच्चा गिराने के लिए बोला। इस दौरान छात्रा ने अपनी बदनामी होने के डर से अस्पताल जाने से मना कर दिया। आरोपी दिसंबर 2023 से ही छात्रा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा। इसके बाद आरोपी ने झूठ बोलकर 19 फरवरी को छात्रा को कोचिंग पर बुलाया। छात्रा भी तैयार हो गई। आरोपी ने दोपहर के समय विश्वास में लेकर किशोरी को नींद की दवा खिला दी और कहा कि इससे ब्लड ज्यादा बहेगा। इसके लिए उसने कमरे के बाहर चलकर इंजेक्शन लगाने को कहकर कोचिंग की बाउंड्री के पास ले गया और उसके मुंह में पन्नी भरकर मुंह दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने किशोरी के दुपट्टे से बैट वाली पोजीशन में उसके सिर व हाथ पैर को मोड़कर बांध दिया व बोरी में भरकर उसे सील कर दिया। इसके बाद उसने सुबह अपनी बाइक पर शव को लादकर सेवापुरी स्टेशन पर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन डिब्बे में दोनों शौचालयों के बीच वाले स्थान पर रख दिया और सोचा कि दूर जाकर पुलिस को मिल भी जाएगी तो भी पहचान नहीं हो पाएगी और वह बच जाएगा। लेकिन वह डेड बॉडी बनारस स्टेशन पर 20 से 21 फरवरी वाली रात में ही मिल गई। डीसीपी गोमती जोन ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये नगद
इनाम देने की घोषणा की है। इस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ वर्ष पहले, तकरीबन 10 वर्ष पहले भी एक स्कूल में पढ़ाता था, जो अभी तक प्राथमिक जानकारी मिली है। वहाँ पर भी एक बच्चे के साथ ऐसा ही कुछ करने का प्रकट संज्ञान में आया था, जिसके बाद इसको स्कूल से निकाल दिया गया था। वो एक अलग प्रकरण है। जी, ट्रैक कैसे किया? इसमें लगातार देखिए, हमारे जो बताया कि मैनुअली भी हमारा इनपुट लगातार टीम्स लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक भी इनपुट्स लगे हुए थे। क्या बच्ची जो थी किशोरी थी, उसकी किससे किससे बात हो रही थी, किसके किसके संपर्क में थी, तो सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। उसी क्रम में रूटीन इंटरोगेशन के क्रम में इस जो टीचर है, इससे भी बातचीत की गई थी। बातचीत होने के तुरंत ही बाद इसका जो कंडक्ट था वो बहुत सस्पिशियस हुआ। ये गांव वगैरह छोड़ करके ये तुरंत वहाँ से भाग गया। उसके बाद जब कुछ और चीज़ें हमें मालूम चली, जिसको पूछताछ को ढूंढा गया, तो मालूम चला कि ये गांव वगैरह छोड़ करके कहीं भाग गया है, तो शक और गहराता गया। फिर और जो बाकी चीज़ें, इसका पुराना कंडक्ट की पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, बच्ची इसके आती जाती रहती थी, ये सारी कड़ी से कड़ी जुड़ी। और जब ये गिरफ्तार हुआ, इसने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया और सारी चीज़ें बताई हैं, जिसके आधार पर साक्ष्य भी बरामद हुआ। सर, एक घटना अकेले ही कर ली? जी बिल्कुल, अभी तक की जो जानकारी आई है और जो इसने पूरा घटनाक्रम का विवरण दिया है, ब्यौरा दिया है, वो ऐसा प्रतीत होता है अभी तक कि इसने अकेले ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बीएचयू में लॉ फैकल्टी में 2 दिवसीय काशी न्याय समागम 16 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। बीएचयू में 16 मार्च से 2 दिवसीय काशी न्याय समागम की शुरुआत होगी। सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विधि संकाय अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष बड़े ही हर्ष एवं गौरव के साथ मना रहा है। इस गौरव वर्ष को स्मृति रूप देने के लिए संकाय द्वारा विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किए जा रहे हैं। इस क्रम में संकाय द्वारा 16 से 17 मार्च 2024 को भारतीय न्याय शास्त्रों पर आधारित भारतीय पारंपरिक विधि एवं विधिक व्यवस्था की समझ हेतु काशी न्याय समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया गया कि यह द्विदिवसीय काशी न्याय समागम देश के प्रख्यात एवं सिद्ध विधि वेत्ताओं एवं न्यायविदों की गरिमामय उपस्थिति का साक्षी बनेगा। काशी न्याय समागम विधि व न्याय के विभिन्न पहलुओं पर 6 प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित हो रहा है। 16 और 17 मार्च को काशी न्यायशाला होगी और युवा न्यायालय और युवा संसद होगा और राष्ट्रीय महासभा होगी। तो इसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का एक मिश्रण है, एक इवेंट नहीं है, अनेक इवेंट का एक मिश्रण है। इसमें पूरे देश के अनेक भागों से प्रतिष्ठित जो विद्वान लोग हैं वो आएंगे परिचर्चा के। चीफ गेस्ट इनागरल में हैं हमारे फार्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं वो जस्टिस अशोक भूषण। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा।
इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। बच्चे स्कूल जाने की ख्वाहिश जाहिर कर पाएंगे तभी तो वो शिक्षा में माहिर हो पाएंगे। बस इसी सोच को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, जो है अपने एरिया का पहला और एकमात्र स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला स्कूल, जहां है हाई स्किल टीचर्स, खेलकूद की व्यवस्था और अच्छी शिक्षा देने वाले हमारे ये 4 ब्लॉक, जहां ट्रेंड और फ्रेंडली टीचर्स बच्चों के फिजिकल और मेंटल हर लेवल को अपग्रेड बनाने का काम करते हैं। रैंक होल्डर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा और भी बहुत कुछ। एडमिशन की सीट्स लिमिटेड ही बची हैं, सो कॉल अस नाउ। लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बनारस में अपना जन्मदिन मनाया। भोजपुरी के जाने माने सितारे खेसारी लाल आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन सामने घाट स्थित अपने घर आश्रम में मनाया। खेसारी लाल यादव अपनी एक्टिंग और गायकी के लिए जाने जाते हैं। उनके फैन फॉलोअर केवल फैंस के बीच ही नहीं बल्कि भोजपुरी के कई एक्टर्स भी हैं जो उन्हें काफी पसंद करते हैं। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि जिनका कोई नहीं उनका बनना चाहिए, जिनके पास सब कुछ है उनका बनकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ तक पहुँचा तो मेरा कोई मदद नहीं किया था, मुझे लोगों का प्यार मिलता रहा, मैं सेवा भाव में हमेशा रहता था। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि परिवार के साथ ही जन्मदिन मनाया जाए, कुछ ऐसे लोगों के साथ मनाइए जिनका कोई नहीं है, उनका होकर उनके साथ जन्मदिन मनाकर काफ़ी खुशी होती है। अपना घर आकर मुझे एक ज़िंदगी समझ में आई कि सिर्फ अपने परिवार के लिए ही कमाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके परिवार के बाद अगर कुछ मिलता है तो वहाँ भी आपको अपना उपलब्धि ज़रूर रखना चाहिए। आपके अपनी उपलब्धि जहाँ भी जाए लोगों की सेवा के लिए जाए और मन में सेवा भाव है तो आप कहीं भी रहेंगे तो कर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा और इस संस्था ने मुझे जो सम्मान दिया और यहाँ के 450 लोग जो हैं जिनका कोई नहीं है, एक तो वृद्धाश्रम होता है जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनका तो कोई है ही नहीं, उनका तो पता ही नहीं कि वो कहाँ से आए हैं। तो बेसहारा लोगों का लिए और मैं डॉक्टर साहब के पूरी फैमिली को और उनके आद औलाद को मैं दिल से दुआ देता हूँ कि भगवान ऐसे लोगों को हमेशा पैदा करे, ऐसे भगवान को हमेशा हर धरती पे पैदा करे ताकि असहारा लोगों का सहारा बन के वो आदमी उभरे और ज़िंदगी में एक बड़ा लेवल नाम कमाए। उमा प्रेम नेत्रालय ने वर्ल्ड ग्लूकोमा सप्ताह पर जागरूकता रैली निकाली। उमा प्रेम नेत्रालय का बड़ा लालपुर शाखा द्वारा गुरुवार को विश्व ग्लूकोमा जागरूकता सप्ताह पर रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली उमा प्रेम नेत्रालय बड़ा लालपुर ब्रांच से नटेनिया दाई मंदिर जीवनदीप पब्लिक स्कूल तथा ट्रेंड फैसिलिटी सेंटर से होते हुए वापस बड़ा लालपुर ब्रांच पर समाप्त हुई। इस रैली में उमा प्रेम नेत्रालय के चिकित्सक और स्टाफ ने हिस्सा लिया, जो हाथों में ग्लूकोमा दिवस और ग्लूकोमा से जुड़े हुए नारों की तख्तियां लेकर चल रहे थे। रैली के माध्यम से ग्लूकोमा बीमारी पर आम जन को समय से उपचार करवाने के लिए जागरूक किया गया। जो व्यक्ति 40 साल से अधिक है या हाइपरटेंशन से पीड़ित है या डायबिटीज है, थायराइड है,
की बीमारी है तो अपनी आंखों से ग्लूकोमा की जांच अवश्य कराएं और ग्लूकोमा जैसी खतरनाक आंखों की बीमारी से बचें। आज हमारी रैली का पर्पस यही है। लक्सा स्थित श्याम मंदिर में लीलाधर की भव्य झांकी सजाकर भक्तों ने खाटू धाम के लिए निशान शोभा यात्रा निकाली। शुक्रवार को लीलाधर की सजी भव्य झांकी भक्तों ने निकाली। यह यात्रा गिरजाघर गदौलिया मैदागिन मलदैया होते हुए कैंट स्टेशन वाराणसी पहुंची। श्री श्याम मंडल की ओर से फागुन महोत्सव पर लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में रंग बिरंगे फूलों से लीलाधर की झांकी सजाई गई और मंदिर परिसर को सजाया गया। रात्रि में जागरण हुआ और निशान पूजन किया गया। प्रभु की आरती संजय पुजारी ने उतारी। इसके पूर्व शुक्रवार की दोपहर में संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय घेमका, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान ने भक्तों को निशान देकर यात्रा का शुभारंभ किया। तत्पश्चात संदीप दुबे व आयुष मुरारका के संयोजक में श्री श्याम खाटू धाम ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गिरजाघर गदौलिया, बांसफाटक चौक, बुलानाला, मैदागिन, कबीरचौरा, लौराबीर, मलदैया होते हुए शाम को कैंट स्टेशन पहुंची। यात्रा में बैंड बाजों पर श्याम नाम धुन बज रही थी। सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे श्याम निशान लिए गाते चल रहे थे। गाड़ी पर श्याम प्रभु की अलौकिक झांकी सजाई गई थी। मारवाड़ी समाज के प्रदीप तुलसियान, मंत्री मनोज जाजोतिया, महेश चौधरी, मनीष गिनोडिया, यदुदेव अग्रवाल, श्याम लोहिया द्वारा प्रभु की आरती उतारी। भक्तों को शरबत पिलाया गया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कैंट स्टेशन से सायंकाल 5 बजे मधुर एक्सप्रेस से जयपुर जाएंगे। वहां विश्राम कर 17 मार्च को निशान ध्वजा लेकर पैदल खाटू धाम जाएंगे, जहां प्रभु के चरणों में निशान अर्पण करेंगे। मंदिर जो कि काशी विश्वनाथ के बाद दूसरा स्वर्ण जड़ित मंदिर है, वहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर के सैकड़ों की संख्या में भक्त जो है अभी कैंट स्टेशन पहुँचेंगे। वहाँ से ट्रेन के द्वारा जो है जयपुर पहुँचेंगे, फिर रिंगत से निशान लेकर के खाटू धाम में बाबा श्याम को निशान अर्पण करेंगे। मान्यता है कि जो पैदल निशान बाबा को अर्पण करते हैं, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। साथ ही साथ जो निशान को प्रणाम करते हैं, निशान का दर्शन करते हैं, निशान यात्रा में रहते हैं, बाबा उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करे। श्री श्याम मंडल वाराणसी जो है उसकी ये भावना है कि काशी जो है जिस सांस्कृतिक राजधानी जो अपनी है, ये और बड़े गौरव पर पहुँचे। आयुर्वेद के नाम पर घातक स्टेरॉयड की मिलावट को लेकर विष्णु अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। आयुर्वेद के नाम पर घातक स्टेरॉयड की मिलावट को लेकर शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर सोशल वर्कर विष्णु कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का गठन आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास व आयुर्वेद की महत्ता संपूर्ण विश्व पर स्थापित होने के उद्देश्य से किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश का आयुष निदेशालय ही प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना का विनाश करने पर तुला है। आयुर्वेद के नाम पर ऐसे घातक स्टेरॉयड मिली जिसे मिलाने की अनुमति एलोपैथी में नहीं है, औषधियों को बेचा जा रहा है, जिससे लाखों करोड़ों युवा और वृद्ध किडनी, लीवर एवं हृदय आदि घातक रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। घुटने में दर्द की आयुर्वेदिक दवाओं में भी स्टेरॉयड की मिलावट की जा रही है, जिसको आयुष निदेशालय के अधिकारियों के संरक्षण में खुलेआम निर्मित व विक्रय किया जा रहा है। उक्त काला कारोबार आयुष निदेशालय के उच्चाधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है। जिन कंपनियों के सैंपलों में स्टेरॉयड पाया गया है, उन सभी कंपनियों के विरुद्ध उचित विधिक कार्यवाही करने के बजाय सिर्फ आधी अधूरी कार्यवाही की गई और कुछ कंपनियों को आयुष निदेशालय के उच्चाधिकारियों द्वारा संरक्षण देकर बचाया जा रहा है। आयुष निदेशालय के भ्रष्टाचार का आलम तो यह है कि फार्मेसियों को नए फार्मूले की अनुमति देने के नाम पर अवैध रूप से 4,000 रुपये प्रति योग की अवैध वसूली की जाती है। नवीन स्टार्टअप फार्मेसियों को लाइसेंस देने के लिए आयुष निदेशालय द्वारा मोटी रकम की वसूली की जाती है। हमारी सरकार से मांग है कि लाखों करोड़ों युवाओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु इन कृत्यों की जांच करवाकर हमारे भारतीय प्रतिष्ठित आयुर्वेद को बचाने का पुनीत कार्य करें। कार्रवाई तो कोई खास समझ में नहीं आ रही। बाजार तो पूरा भरा हुआ है अभी भी। आगे क्या करना है? अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट के अंदर ये स्टेरॉयड बिकना बंद हो जाए आयुर्वेद के नाम। लेकिन सरकार नहीं चाह रही है या आयुष मंत्री नहीं चाह रहे हैं? इसमें मैं मंत्री जी तो कार्रवाई करना चाह रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनका सुन नहीं रहे। इसका मतलब है कि निदेशालय के अधिकारी, आयुष विभाग के अधिकारी इसमें आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, क्योंकि बिना मोटा पैसा खाए ऐसा जहर बिकने की अनुमति वो नहीं दे सकते, जानकारी होने के बावजूद। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आयुष मंत्री की बात ही नहीं सुनते हैं। आयुष मंत्री की विभाग में नहीं सुनी जा रही है।
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत शुक्रवार को तीसरे दिन क्रिकेट मैच प्रतियोगिता हुआ, जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया। प्रथम टीम खेलने उतरी आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय, बॉलिंग मिश्रित टीम ने किया। सबसे खास यह प्रतियोगिता में यह रहा कि यह पूरी तरह से संस्कृत में कमेंट्री हुई। शनिवार को इस खेल का समापन होगा। आगामी 20 मार्च को पुरस्कार वितरण कुलपति के हाथों होगा। आज के उद्घोषक आचार्य विकास दीक्षित, आचार्य यश नारायण थे। अंपायर की भूमिका में डॉक्टर देवात्मा दुबे, डॉक्टर जसवीर आर्य व प्रशिक्षक आदित्य कुमार, आयोजक प्रभारी सचिव डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव व निर्णायक प्रोफेसर जितेंद्र कुमार और डॉक्टर विजेंद्र आर्य थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र उपस्थित थे। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है, अंतर संकाय खेलकूद प्रतियोगिता। यह 4 दिनों में चलेगी, जिसका आज तृतीय दिवस है। चतुर्थ दिवस कल है, उसका समापन कल किया जाएगा और 20 तारीख को इसका प्रमाण पत्र वितरण माननीय कुलपति महोदय द्वारा और एक कोई मुख्य अतिथि को बुला करके उनके सम्मुख किया जाएगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।